कैसे हो मेरे होटल वाले दोस्तों। मैं हूं आपका होस्ट शेफ धीरज। आज हम लोग बात करने वाले हैं शिप में अगर आप पर मंथ कुछ भी जो भी पैसा कमाते हैं तो आप लगभग कितना पैसा बचा लेते हैं। और ये मैं आपको अपने पहले शिप के एक्सपीरियंस से बताने वाला हूं। और जो भी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर देना, लाल वाला बटन दबा देना। अगर आप चाहते हैं कि आप लोग क्रूज़ के बारे में और भी कुछ जानना चाहें तो आप मेरी प्लेलिस्ट देख सकते हैं, या फिर आप चाहते हैं कि किस प्रकार से आप क्रूज़ के बारे में प्रिपरेशन करें इंटरव्यूज़ की, तो मेरे पास काफ़ी सारी बुक्स हैं, आप उनको परचेज़ कर सकते हैं और क्रूज़ के बारे में अपने आप को आने वाले इंटरव्यूज़ के लिए रेडी कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। जब मैंने अपनी जो पहली क्रूज़ कंपनी ज्वाइन की थी वो थी मेरी स्टार क्रूजेज़ आप बोल दीजिए कि एक स्टेपिंग स्टोन इस इंडस्ट्री के लिए था। मैं 2008 या 9 की बातें कर रहा हूँ। उस समय अगर आपको अगर शिप में नौकरी मिलती थी, अगर स्टार क्रूजेज़ में नौकरी मिलती थी तो आपकी कम्प्लीटली फ्री रिक्रूटमेंट होती थी। आपका जेब से एक भी पैसा नहीं जाता था। मिनिमम जो खर्चा होता था आपके टिकट्स का वो कंपनी पे करती थी, आपके मेडिकल का आपको पे करना पड़ता था, वो भी आपको मिल जाता था, आपके जो ट्रेनिंग्स होती थी वो भी वही प्रोवाइड करते थे। तो लगभग सब कुछ ऑलमोस्ट फ्री में ही हो जाता था। पर वहाँ सैलरीज़ काफ़ी कम होती थी। कम का मतलब जितना मुझे अभी तक ध्यान रह गया है, मेरी सैलरी मैंने ज्वाइन किया था वहाँ पे कुक 2, वहाँ पे कॉमी पोजीशन नहीं थी उस टाइम पे, वहाँ पे मैंने कुक 2 ज्वाइन किया था और जो मेरी सैलरी थी वो थी $530 US डॉलर। तो $530 US डॉलर लगभग 30,000 हम लोग बोल दीजिए। मुझे पहले साल में 30,000 रुपये मिलते थे पर मंथ। अब जो ये 30,000 मिलते थे, अगर मैं कंपेयर करूं उस समय अपने इंडिया के हिसाब से, तो मुझे इंडिया में उस समय लगभग जितना मुझे ध्यान रह गया है मुझे 7 या 8,000 रुपये या उससे भी थोड़ा कम ही आप लगा लीजिए, इतने मिलते होंगे। पर जब पहली बार मुझे मौका मिला कि मैं सिंगापुर जा रहा हूँ, चाहे 30,000 ही क्यों ना हो, मैं जाना ज़रूर चाहूँगा, क्योंकि मेनली ये था कि मैं जिस इन्वायरमेंट में हूँ उससे बाहर निकलूँ और उसके बाद जो आगे होगा वो तो देखा ही जाएगा। और वहाँ से निकलते निकलते आज आप लोगों के सामने मैं यहाँ पे हूँ। जो हर महीने जो हमारे वो $530 होते थे वो भी लगभग आप बोल दीजिए $400 तो लगभग हर महीने बच ही जाते थे। अब ये पूरा जो खर्चा होता था मेरा, मान लीजिए जो मैं $100-150 जो बोल रहा हूँ वो कहाँ पे होता था, या मेनली आप लोग कह लीजिए। उसके बाद भी मैंने कई सारी कंपनी बदली, मैं उसके बाद लाखों तक की सैलरी पे पहुँच गया वहाँ पे, क्योंकि मैंने लगभग 8 साल बिताए, मैंने 4 कंपनियां चेंज करी। तो टोटली जो खर्चा होता है, या आप टोटल सब वीडियोस का सम लगा के बना दीजिए, मैं आपको बताऊंगा कि वो कहाँ पे होता है। अब जब हम लोग शिप में रहते हैं, जो हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट होती है वो होती है हमारी फूड, खाना हमें फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। अगर हम लोग शिप में काम कर रहे हैं, ब्रेकफास्ट हो गया, लंच हो गया, डिनर हो गया, स्नैक्स हो गया, आपको कैंटीन में खाना फ्री मिलता है। पर जब आप लोग किचन में काम करते हो, एज ए शेफ़ काम करते हो, तो हम लोग तो अपने मन का जो भी होता था हम लोग अपने मन का बना के खाते थे, क्योंकि कैंटीन में खाना जो मिलता था बेसिकली सूप हो गया, राइस हो गया, बीफ, पोर्क, इस तरीके के आइटम्स मिलते थे, जो कि रोटेशनल बेसिस पे चेंज होते थे। पर मैं आपको सच बताऊंगा कि मैंने जितने भी टाइम शिप में काम किया, मैंने लगभग आप बोल दीजिए कि आप 5% दिन भी मैंने कैंटीन में जाके खाना, जिसको कि हम लोग क्रू मेस बोलते हैं, वहाँ पे नहीं खाया होगा। हम लोग स्पेशल अपने लिए ऊपर अलग से बनाते थे, क्योंकि हमें उतना कभी समय ही नहीं मिल पाता था कि हम लोग नीचे जाके स्पेशल बैठ के खाएं। तो हम लोग अपना खाना खुद ही बनाते थे, चाहे दाल हो गया, सब्जी हो गया, ये सारी चीज़ें। अब खाना यहाँ पे फ्री हो गया आपका। दूसरा आता है आपके ड्रिंक्स मान लीजिए कोई शराब पीता है, कुछ पीता है। आपको मैं सच्चाई बताऊँगा, अगर आप लोग शिप में काम कर रहे हैं, आपको 2 तरीके से आपको ये ड्रिंक्स मिल सकते हैं। पहला होता है आप क्रू बार का इस्तेमाल कर सकते हैं। क्रू बार से मतलब है कि सेम एक बार बनाई जाती है वहाँ पे, जहाँ पे आप लोग बियर हो गया या किसी प्रकार के अल्कोहलिक ड्रिंक हो गया, वहाँ पे आप परचेज़ कर सकते हो। आप वहाँ पे पैसे दे के परचेज़ कर सकते हो। बेसिकली आपका एक ATM कार्ड की तरह कार्ड बना दिया जाता है, और वो हर टाइम जब भी आपको कुछ परचेज़ करना है उसको स्वाइप करके आप लोग वहाँ से ख़रीद सकते हो। पर मेनली जो किचन में काम कर रहे हैं उनकी काफ़ी लोगों की आपस में सेटिंग हो जाती है, जो कि बार्स में होते हैं। और किचन में शिप में इतनी अल्कोहल आती है, रेड वाइन, वाइट वाइन,
ब्रांडी विस्की कि मैंने तो देखा है कि लोगों ने कभी बाहर जाके पी ही नहीं होगी, या फिर उनको स्पेशली इंजॉय करना है, पार्टी में जाना है, तब लोग यूज़ करते थे। तो यहाँ भी आपका बहुत ही कम खर्चा होता है, और किचन वालों को तो वैसे ही बहुत ही कम समय मिलता है क्रू बार वगैरह में जाने के लिए। तो दूसरा, आपके खाने और पीने का बहुत ही मिनिमम आप या $50 आप लगा लीजिए पर मंथ आपके ड्रिंकिंग पे खर्च हो रहा है। तीसरा होता है आपकी स्मोकिंग के ऊपर है। स्मोकिंग आपके ऊपर है, आप लोग सिगरेट पीते हो या नहीं पीते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप दिन में 1 सिगरेट पी रहे हो या 1 पैकेट पी रहे हो। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट खर्चा होता है वो होता है हमारी शॉपिंग में। शॉपिंग में जाने के लिए आपको ट्रैवल करना होता है, पर जब हम लोग शिप में काम करते हैं तो हमें एक एग्जैक्ट टाइम दिया जाता है कि आपको 1 घंटे, 2 घंटे या 3 घंटे के अंदर वापस शिप में आना है, क्योंकि आप लोग जिस टाइम जॉब भी कर रहे होते हो। तो आप लोग डिसाइड करते हो कि मैं 1 घंटे में कितना बाहर दूर जा पाऊँगा। तो बेसिकली जहाँ भी शिप रुकता है वहाँ पर सारे ही ऐसे अट्रैक्टिव पॉइंट्स होते हैं जो कि पास ही होते हैं, वो ज़्यादा कभी भी दूर नहीं होते। तो यहाँ पर आप चाहे तो पैदल जा सकते हैं। हम लोग तो बेसिकली यही करते थे, 3-4 लोगों का ग्रुप बना के हम लोग पूरे आइलैंड्स पे घूमते थे, कभी बीचेस पे घूमते थे और वहीं पे एंजॉय करते थे बियर लेके वहीं पे। या फिर आप चाहे तो वहाँ पे टैक्सी के द्वारा भी जा सकते हैं। टैक्सी भी कोई इतनी महंगी नहीं होती है, चीप ही होती है, $5 $10। अगर आप वीक में एक बार निकल रहे हो, $5-10 तो आप लोग खर्च ही कर सकते हो। तो बेसिकली यहाँ पे आपका खर्चा होता है पैसा। उसके बाद लास्ट होता है आपकी शॉपिंग में। अगर आप अपने लिए क्लोथ्स खरीदना चाहते हो, आप अपने लिए नए कपड़े खरीदना चाहते हो, कोई इक्विपमेंट्स खरीदना चाहते हो, क्योंकि जब भी आप लोग शिप में जाते हैं तो आप लोग हमेशा कुछ ना कुछ नया अपने लिए सामान खरीदते हैं। जैसे मैंने जब पहली बार ज्वाइन किया तो मैंने अपने लिए कैमरा ख़रीदा, उसके बाद मैंने अपने लिए लैपटॉप ख़रीदा, उसके बाद मैंने अपने लिए घर ख़रीद लिया, और उसके बाद मैंने बहुत सारी चीज़ें खरीदी जो कि अभी तक चल रही हैं, यूज़ में आ रही हैं। तो इस प्रकार से आप लोगों का जो बेसिक खर्चा होता है, इसके अलावा कुछ और खर्चा नहीं होता है आपके। अगर आप शिप में जॉब कर रहे हो, या फिर आप बोल दीजिए अगर आप पूरे साल में 4 लाख रुपये कमा रहे हो तो आप लगभग 3 लाख रुपए तो आसानी से सेव कर देते हो, क्योंकि आपका ट्रैवलिंग का नहीं लग रहा है, आपके रहने के लिए नहीं लग रहा है, आपके खाने के लिए नहीं लग रहा है। आप जो खर्च करना चाहते हैं, इवन आप ये भी कर सकते हैं, जो भी आपकी टॉयलेटरीज़, माने आपका ब्रश हो गया, शैम्पू हो गया, टूथपेस्ट हो गया, कपड़े हो गया, वो आप इंडिया से ले जा सकते हो और वहाँ पे यूज़ कर सकते हो। आपको वहाँ पे ख़रीदने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये सारे सामान वहाँ पे एक्सपेंसिव मिलते हैं। तो आप इस तरीके से अपने आप को प्लान आउट कर सकते हैं और मैक्सिमम पैसा अपने लिए बचा सकते हैं। और मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग ऐसा ही करें, क्योंकि पैसा आपको बचाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि शिप की नौकरी भी काफ़ी लंबे समय तक नहीं चलती है। आपको अपने हिसाब से प्लान करना पड़ता है। आप हमेशा कोशिश कीजिए, चाहे आप छोटे वेंचर से स्टार्ट करें, आप कोशिश कीजिए कि आप एक छोटी पोजीशन से स्टार्ट कीजिए, पर धीरे धीरे आगे बढ़िए, पीक पे पहुंचिए, पैसा कमाइए और वहां से आगे निकल के कुछ और कीजिए। उम्मीद करता हूं आपको ये आज इस छोटी सी वीडियो से पता चल गया होगा कि आप लोग कितना पैसा सेव कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं मेरी बुक्स लेना तो मुझे नीचे के डिस्क्रिप्शन में बता सकते हैं, या फिर आप मेरी ऑनलाइन क्लासेस जो कि मैं पर्सनली लोगों को देता हूँ, अगर उनको गाइड करता हूँ कि अगर उनको शिप में जाना है तो किस प्रकार से प्रिपरेशन करनी है, चाहे वो मर्लिन का टेस्ट हो या किसी भी प्रकार के इंटरव्यू को क्रैक करने के लिए। कुछ भी क्वेश्चंस हो नीचे बता देना, कमेंट्स में मेरा व्हाट्सअप नंबर है। चलिए फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।